जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, सब के लिए कुछ विशेष बात हम बोलने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग देखे हैं कि अभी एसएससी ताज़ा ताज़ा आप लोग को एक झटका दे दी है स्टेटस को लेकर के कि बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक अपना फॉर्म देख नहीं पा रहे हैं स्टेटस कि जो है मेरा क्या हुआ है, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। उसी के बारे में हम कुछ विशेष बात करेंगे और कुछ आप लोग को प्रूफ भी दिखाएंगे कि सबसे अधिक एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुआ है उसका कारण क्या था, रीजन क्या था जिसके कारण से उसको रिजेक्ट माना गया। और कुछ विशेष चुतियापा भी आपको बताएंगे एसएससी के द्वारा, जो एसएससी खुद गलती की है। कुछ ऐसे स्टूडेंट का फॉर्म एक्सेप्ट कर ली है जिनका एक्सेप्ट नहीं करना था, और कुछ अच्छे स्टूडेंट का भी फॉर्म रिजेक्ट कर दी है। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम विशेष बातचीत आप लोग से करेंगे और भी बहुत कुछ बात है। आपको पहले क्या बताएं, ऐसे चलिए हम लोग वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। समय का अभाव है, आपको क्या बताएं, बार बार हमको सबसे बड़ा चिंता अगर है तो समय को लेकर के है। उसके बाद भी आप लोग के लिए समय निकाले हैं तो सुनिए। और कल कल शाम में शायद बहुत सारे स्टेट का नया नया स्टेटस खुला था, जैसे कि आप असम का बोल सकते हैं। इसके पहले आप लोग उत्तर प्रदेश और बिहार का तो स्टेटस चेक कर ही पा रहे थे। जिनका जिनका अभी तक स्टेटस नहीं आया है, ठीक है, वो स्टूडेंट घबराए नहीं। 25 तारीख के अंदर कभी भी आ सकता है, हो सकता है कि अभी भी आ जाए, हो सकता है 10 मिनट में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग चेक करते रहें। और अगर आपको डर है तो थोड़ा सा हमको जानकारी दें इसके बारे में। ऑल इंडिया एसएससी जीडी ग्रुप नाम है टेलीग्राम का, और हम जितने कैंडिडेट को लगभग बताए थे कि देखिए आपका फॉल्ट है, इसमें आपको दिक्कत कर सकता है, लगभग सभी मतलब सभी कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए। हमको बड़ा तकलीफ होता है ये सब सुन के और देख करके भी, लेकिन हम सबको पहले बताए थे कि आप लोग थोड़ा सा फॉर्म अच्छा से भरिएगा। और इस बार एसएससी का नाटक आप देख ही लिए। तो आइए आपको हम कुछ कुछ चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं। पहले सब बात हम क्लियर करते चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई चुतिया यूट्यूबर हैं जो कि आपको बोलेंगे कि घंटी घंटा दबाएं और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ नहीं बताएंगे और घर चले जाएंगे। ऐसा बात नहीं है। जो बात है हम साथ साथ क्लियर करके निकलते हैं कि अगर आपका अभी तक फॉर्म स्टेटस शो नहीं हो रहा है तो आप घबराएं नहीं। आप 25 तारीख तक वेट करें, आपका शो होना शुरू हो जाएगा। कल भी शाम में 2-4 अलग अलग स्टेट का एप्लीकेशन स्टेटस शो होना शुरू हो गया था। हम कैंडिडेट को टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बता दिए थे। ठीक है, तो चलिए बात खत्म है। अब हम जो मेन विशेष बात पर जाना चाहते हैं वो सुनिए कि जिसका जिसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है उसका मेन कारण क्या था रिजेक्ट होने का, लगभग जो अधिक कारण था वो क्या था। और जिसका एप्लीकेशन स्टेटस अभी चेक नहीं हो रहा है वो भी इस बात को ध्यान दें कि अगर आप भी ये गलती किए हैं तो आपका रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। और एसएससी प्रयागराज के द्वारा जो अपडेट दिया गया कि किन स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, किन को नहीं बुलाया जाएगा, किनका फॉर्म फिर से एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बारे में भी छोटा सा बात बता देंगे आपको। ठीक है, आइए पहले आपको हम यहाँ ले चलें कि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जिनमें से लगभग का जो रीजन रहा ना वो फोटो के ऊपर डेट वाला रीजन था। और कुछ विशेष बात भी है, जैसे एक छोटा सा बात आप यहाँ भी देख लीजिए, कहाँ आपको दिखा देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने फोटो के ऊपर DOP यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। DOP मतलब होता है डेट ऑफ फोटो, लेकिन लड़का DOB डाल रहा है, मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल रहा है। और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद भी उनका फॉर्म एसएससी द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। बताइए एसएससी चुतिया है कि नहीं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सही सब कुछ डाले थे लेकिन उनका थोड़ा सा ब्लर हो गया है, उनको हटा दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सब बात है। आपको हम लगभग जो रिजेक्शन का माध्यम रहा वो यही रहा। और देखिए कुछ विशेष ये भी रहा कि क्लियर नहीं है आपका फोटोग्राफ। और देखिए रेंज ऑफ फोटो क्या होता है, आउट ऑफ रेंज मतलब यही होता है कि आप जैसे कि बोलता है ना इतना महीना पुराना फोटो रहना चाहिए, लेकिन आप लोग का बहुत दिन हो जाता है तो इसके कारण से भी रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद सबसे अधिक आपको मिलेगा, सबसे अधिक आपको रीजन यही मिलेगा, देख लीजिए। नो मतलब नो आउट ऑफ रेंज, इनवैलिड, नॉट क्लियर, डेट ऑन फोटोग्राफ। ठीक है, लगभग स्टूडेंट को जो रिजेक्ट किया है यही कारण है। उसके बाद मल्टीपल एप्लीकेशन में रिजेक्ट किया है। मल्टीपल मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा था जो कि 2 बार फॉर्म भर दिया, दुकानदार उसको जो है नाटक करके पैसा ठगने के लिए बोला कि ये फॉर्म गलती होगी, आप फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार से हो जाता है और उनका रिजेक्ट कर दिया गया। और बहुत कारण थे, किसी का आधा अधूरा फॉर्म भरा रह गया, स्टूडेंट उसका फॉर्म मतलब कैफे वाला उसका फॉर्मेट निकाल के दे दिया, किसी का पेमेंट करवे नहीं किया, बोला कि आपका फॉर्म भरा गया आप घर जाइए।
तो इस प्रकार से बहुत सारा ऐसा केस रहा जिसमें स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, समझे, बहुत चीज़ ऐसा रहा, फोटो सिग्नेचर को लेकर के बहुत रहा। लेकिन ये सब कुछ विशेष बात नहीं है। विशेष बात हम सिर्फ आपसे ऐसे करना चाहते हैं, अब आपको हम कुछ दिखाएंगे। ठीक है, ये हम दिखा भी चुके हैं पहले, लेकिन आप लोग को फिर से हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि एसएससी इलाहाबाद के द्वारा जो कहा गया कि जिसका जिसका फोटो वाला प्रॉब्लम है, मतलब फोटो के ऊपर डेट नहीं है या फोटो से रिलेटेड कुछ भी ऐसा है, उसको हम किसी प्रकार का स्वीकार करेंगे ही नहीं, उनका एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, चाहे वो मेरे पैर पर नाक भी रगड़े। उनका ये कहना है। ठीक है, और उन्होंने कहा है अगर आपका ये बात नहीं है, अगर आपका फ़ोटो में कोई दिक्कत नहीं है और किसी दूसरे कारण से अगर रिजेक्ट कर दिया गया है आपको, तो आप साधारण सा हमको ईमेल कर दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, अपना नाम डाल करके, जन्म तिथि डाल करके, और आपने जो फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर जो चुना था उसका नाम डालना है, और जो रीज़न था आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का उसका, वो सब कुछ डाल करके आप हमको ईमेल कर दें। ईमेल करने के बारे में हम बता चुके हैं आपको। तो एसएससी के द्वारा रिप्लाई आएगा, ये सब रिप्लाई है एसएससी के द्वारा। ठीक है, लगभग कैंडिडेट का जितना को हम भिजवाए थे ईमेल, सब का लगभग रिप्लाई आ चुका है, और हमको ये विश्वास भी है कि मॉडिफिकेशन लिंक बहुत जल्दी मिल भी रहा है, स्टूडेंट को मिल भी जाएगा। क्योंकि देखिए, आप एसएससी डायरेक्ट क्लियर बोल दी है कि अगर आपका फ़ोटो के ऊपर डेट वाला कोई प्रॉब्लम है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका और कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम देख सकते हैं। इसीलिए एसएससी डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रही है, जिसके कारण से अगर कुछ विशेष प्रॉब्लम हो जाए तो एसएससी खुद मॉडिफाई कर सके या आपको मॉडिफाई लिंक दे सके। ठीक है, लॉगिन करने के बाद के माध्यम से, ये विशेष बात है। और ये बोलना चाहते हैं कि जिसका एप्लीकेशन स्टेटस अभी शो नहीं हो रहा है, 25 तारीख के अंदर ही उसका शो हो जाएगा, और जिसका एप्लीकेशन रद्द हो गया, रिजेक्ट हो गया है डेट ऑफ फोटो के कारण से। ठीक है, जो अभी आपको बता रहे थे कि सबसे बड़ा घटना यही है, सबसे अधिक अगर स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो फोटो के ऊपर डेट नहीं रहने के कारण से हुआ है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि महान आदमी थे, और बहुत सारे, हो सकता है कि आप भी ऐसे ही किए हो कि अपना डेट ऑफ बर्थ फोटो के ऊपर डाल दिए थे। बहुत स्टूडेंट ने ऐसा किया है कि अपना डेट ऑफ बर्थ फोटो के ऊपर डाल दिया है। बहुत स्टूडेंट का एक्सेप्ट भी हो गया है, ये प्रूफ भी है मेरे पास, सब कुछ प्रूफ के साथ हम बोल रहे हैं। ऐसे अगर हमको सिर्फ वीडियो बनाना रहता यूट्यूब पे तो हम दिन में 10 वीडियो नहीं डालते, समय ही नहीं है, और हम फालतू बात बोलना ही नहीं चाहते। सिर्फ हम ये आपको बताना चाहते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जो कि डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप बिल्कुल डर के रहें, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आप बच गए तो फिर आपको एफिडेविट लगाना ही पड़ेगा अंतिम समय में। और बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हल्का ब्लर रहा उनका फोटोग्राफ या सिग्नेचर, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया है बहुत इस बार। मतलब सोचिए कि अभी तो शुरू हुआ है, अभी सब स्टेट का आने तो दीजिए, पता चलेगा कि कितना भीड़ है। बहुत भीड़ है खाली फॉर्म रिजेक्ट का। कल से परसों तक हम जो देखे परेशान हो गए सिर्फ इसी बात को लेकर के, सब स्टूडेंट को समझाते समय ही नहीं मिला, इतना फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब आप सोच लीजिए, कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे होंगे जो कि खुश होते होंगे कि चलो कोई बात नहीं, जो कंपटीशन कम हुआ। ऐसा बात नहीं है सर, बहुत ऐसे 2018 वाले कैंडिडेट अगर होंगे तो हमको कमेंट कीजिएगा कि सर हम 2018 वाले कैंडिडेट हैं, तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम 2018 वाले कैंडिडेट के साथ शुरू से रहे हैं। ठीक है, तो जो 2018 वाले कैंडिडेट थे उनके लिए अंतिम मौका था, लास्ट चांस था, क्योंकि उनका एज ख़त्म हो चुका था और उसके बाद भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो काफ़ी तकलीफ होता है सुन के। लेकिन अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो डर तो है ही, और हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि डर नहीं है, डर है। क्योंकि जिसको हम बोले थे कि आपका एप्लीकेशन में दिक्कत है, रिजेक्ट हो सकता है, और देखिए सभी कैंडिडेट का लगभग रिजेक्ट हो गया है। और हम ये भी बोले थे कि आपका एप्लीकेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बात नहीं कि हम ही बोलते हैं तब होता है, देखने के बाद पता चलता है ना जी कि स्टूडेंट क्या गलती किया है। लेकिन कुछ एसएससी का भी गलती है। अगर आपको लगता है कि आप अपने तरफ से बिल्कुल ठीक हैं तो एसएससी को ईमेल भेजें। सबसे पहले ईमेल भेजने के बाद आपका काम हो सकता है। आरटीआई लगाएं, ईमेल भेजें, और उससे अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑल इंडिया एसएससी जीडी ग्रुप से जुड़ें, हम आपको समझा देंगे कि क्या करना है। रात में 15 लड़का का, ठीक है, 15 लड़का का मॉडिफाई लिंक आया है, 15 लड़का का, जो हमसे जुड़े हुए थे। ये बिल्कुल ओरिजिनल बात है, प्रूफ भी आपको दिखा देंगे समय मिला तो। और
काफ़ी खुश हैं वो स्टूडेंट, लेकिन उनका रीजन डेट ऑफ फोटो वाला नहीं था, मल्टीपल वाला था। मल्टीपल वाला आपका है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, व्यवस्था हो जाएगा। चलिए हम फिर बाद में बात करते हैं समय निकाल के। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।